नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। यहां बातें फिल्मों की होती हैं। दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, रफ़ी साहब का जिक्र करेंगे और इसमें कई लोगों का जिक्र होगा, जैसे कि खय्याम साहब का, साहिर साहब का, जानिसार अख्तर जी का, और कई आर्टिस्ट, दिलीप कुमार, सुनील दत्त साहब, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, कमलजीत जी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे आज क्या बात होगी। असल में आज हम आपको ये बताएंगे कि जब रफ़ी साहब की आवाज़ में खराश आ गई थी, आवाज़ रियाज कर कर ठीक नहीं रही थी, थोड़ी सी फट रही थी, उसके बावजूद भी रफ़ी साहब ने वो दो कौन से गीत रिकॉर्ड किए जो पूरी दुनिया में आज भी सुने जाते हैं। पूरी दुनिया में, खाली भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, और हम में जोश भर देते हैं। और इस बात का जिक्र ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से आपको बता रहे हैं, एक इंटरव्यू में खय्याम साहब ने खुद किया है। आज इस पर आपको कुछ बताते हैं। दोस्तों, 1962 में ये हम जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में वॉर हुई थी, और उस वक्त पूरे देश में और फिल्म इंडस्ट्री में, जो हमारी फिल्मी दुनिया रही, उसमें भी ये बातचीत हुई। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो थे, एक्टर्स, संगीतकार, राइटर, सब लोगों ने मीटिंग की और ये फैसला किया कि हम फिल्म वाले देश के लिए इस वक्त क्या कर सकते हैं इन हालातों में, जब जंग चल रही है, और लोगों का मोरल हाई करने के लिए, जज्बा भरने के लिए देशभक्ति का क्या कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में महबूब स्टूडियो में महबूब खान साहब ने एक मीटिंग रखी, सबको बुलाया, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, संगीतकार, राइटर्स। मीटिंग हुई और उसमें यह तय हुआ कि कुछ नगमे हम बनाते हैं, देशभक्ति गीत, ताकि लोगों में जोश आए और पूरे देश में उनको सुना जा सके, देखा जा सके, सिनेमा हॉल में और रेडियो से प्रसारित हो सके। तो यह तय हुआ कि देशभक्ति गीत बनाते हैं। महबूब साहब ने कुछ लोगों को चुना, दायित्व दिया, ड्यूटी लगाई कि साहिर साहब एक देशभक्ति गीत आप लिखें और दूसरा जानिसार अख्तर साहब। ठीक है। कई संगीतकार उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन महबूब खान साहब ने जिस संगीतकार को चुना धुनें बनाने के लिए, वो थे हमारे प्यारे खय्याम साहब। जी हाँ, खय्याम साहब ने खुद ये बात बताई है। ठीक है, सब लोग बड़े खुश कि इतना इंपॉर्टेंट काम देश भर के लोगों को जागरूक करने के लिए और देशभक्ति की भावना भरने का काम हमें दिया है। लिहाजा ये तय हुआ कि 24 घंटे के अंदर गीत रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि वक्त कम था। जितना जल्दी हो सके महबूब खान साहब ये चाहते थे कि देश के लोगों तक संदेश पहुंचे। ठीक है, जानिसार अख्तर साहब और साहिर साहब लग गए लिखने में, नज्म दोनों, और चुना गया रफ़ी साहब की आवाज़ को कि रफ़ी साहब गाएंगे। अब जल्दी रिकॉर्डिंग होनी थी, तो खय्याम साहब रियाज कराने लगे रफ़ी साहब को, ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें चल रही थी। अब आप समझ गए होंगे, एक तो गीत जानिसार अख्तर साहब का आवाज़ दो हम एक हैं, और एक साहिर साहब ने लिखा था, वतन की आबरू खतरे में है। ये दोनों ही गीत, बहुत देशभक्ति गीत, बहुत चले और आज भी सुने जाते हैं। भारत के बाहर भी जो हिंदुस्तानी रहते हैं वो इन गीतों को सुनते हैं और जोश से भर जाते हैं। अब साहब, जब रियाज चल रहा था, क्योंकि महबूब खान साहब ने कहा था कि जल्दी रिकॉर्डिंग होनी है 24 घंटे के अंदर। ये बड़े हाई पिच के गाने हैं दोस्तों, ये दो देशभक्ति नगमे हैं, हाई पिच, जोश से भरे हुए। तो रफ़ी साहब पहले तो इसके रिहर्सल नहीं की थी, उसी वक्त कर रहे थे। तो जब रियाज करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, तो आवाज़ फटने लगती है, खराश आ जाती है, इतना आसान नहीं होता। रफ़ी साहब को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने खय्याम साहब की तरफ देखा, साहिर साहब, जानिसार अख्तर साहब, सबने आंखों आंखों में देखा, और इसी बीच महबूब खान साहब आ गए। तो खय्याम साहब ने बात रखी कि महबूब साहब, क्योंकि ये हाई पिच के गाने हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम इनकी रिकॉर्डिंग कल कर लें, रफ़ी साहब के गले को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। इस पर महबूब खान साहब ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं खय्याम, जितना जल्दी हो सके इन गीतों को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमें पब्लिक तक जितना जल्दी हो सके इन गीतों को उनके सामने रख देना है, देशभक्ति नगमों को, ताकि लोगों को जोश मिले और सब एक हो जाएं, इस वक्त एक हो जाएं। इसलिए इसमें देरी नहीं करना, आवाज़ को मत देखो, आवाज़, संगीत कुछ मत देखो, बस रिकॉर्ड करो। ये बात रफ़ी साहब सुन रहे थे।
उनमें भी जोश आ गया कि नहीं नहीं, महबूब खान साहब सही कह रहे हैं। और दोस्तों फिर इन दोनों देशभक्ति नगमों की रिकॉर्डिंग हुई, इन नज़मों की। और खय्याम साहब ने यह भी बताया कि इनकी जब रिकॉर्डिंग हुई उस वक्त इतना आसान नहीं था एडिट करना टुकड़ों में। तो खय्याम साहब ने यही कोशिश की कि जहां खराश ज़्यादा होगी रफ़ी साहब की आवाज़ में तो टुकड़ों को जोड़ लिया जाएगा, जबकि ये बहुत मुश्किल काम था, खय्याम साहब बताते हैं। लेकिन जहां हाई पिच में वो गा रहे थे और कहीं ब्रेक आ रहा था क्योंकि गला ख़राब हो चुका था खराश रिहर्सल कर करके इतनी हाई पिच पर, लेकिन रफ़ी साहब ने बहुत उम्दा गाया जो खय्याम साहब बताते हैं। और साहिर साहब ने लिखा और जानिसार अख्तर साहब ने लिखा, ये तो मैंने आपको बताया ही। और फिर बाद में इसकी बड़ी ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग हुई और जहाँ कुछ ऐसा था तो फिर एडिट किया खय्याम साहब ने बड़ी मुश्किलों से। और फिर ये आवाम के बीच में, पब्लिक के सामने ये दोनों ही नज़में आई, आवाज़ दो हम एक हैं और वतन की आबरू खतरे में है। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है, आवाज़ हमारी सरहदों पर खून बहता है जवानों का। बेदार हो आमादाए पैकार हो, उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार हो जाओ। आवाज दो हम एक हैं। और ऐसा जोश भरा इन दोनों गीतों ने, देशभक्ति नगमों ने, कि उस वक्त भी रेडियो से खूब बजा करता था, लोग देखते थे इसको, क्योंकि इसका पिक्चराइजेशन भी है। अगर आप देखें इसमें दिलीप कुमार भी दिखेंगे, सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, कंवलजीत, महबूब खान साहब की ही टीम अगर आप देखें मदर इंडिया में थे, कंवलजीत सन ऑफ इंडिया में थे, क्योंकि महबूब साहब ने ही इसको तकरीबन बनाया था, उन्हीं का प्रोडक्शन उसमें आता है अगर आप देखें तो, महबूब प्रोडक्शन। तो फिर ये लोग भी दिखते भी हैं और जोश भर देते हैं लोगों में, और गीत तो फिर रेडियो पर चला ही करते थे। और आज भी दोस्तों ये देशभक्ति गीत उतने ही मकबूल हैं, लेकिन ये ख़ास उस वक्त बनाए गए थे 1962 में, जो वॉर, चाइना ने जो हमला किया था और पूरा देश एक तरह से सकते में था कि ये किया क्या है, दोस्ती का दावा करने के बावजूद। तो देशवासियों की हिम्मत को एकजुट करने के लिए ये गीत बनाए गए थे और इनका बड़ा असर हुआ, और आज तक दोस्तों असर है। ये आज भी हम सब लोगों के बीच में, भारतवासियों के अंदर जोश भर देते हैं ये दोनों ही गीत। लेकिन रफ़ी साहब ने किन हालातों में गाया ये मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और हो सकता है आपको पहले से पता हो तो और अच्छी बात है। आप भी हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन, बातें शेयर कीजिए। इसी चैनल पर फिर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है, आवाज़ हमारी सरहदों पर खून बहता है जवानों का। बेदार हो आमादाए पैकार हो, उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार हो जाओ। आवाज दो हम एक हैं।